राज्य सरकार प्रदेश के लिए एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति करेगी तैयार। प्रदेश सरकार ने राज्य में 6 नशा मुक्ति केंद्र खोलने का लिया निर्णय। सीएम बोले, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण अपराध दर में होती है वृद्धि। पंचायत चुनाव में मंडी जिला के करीब 7.5 लाख मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। 31 दिसंबर 1 और 2 जनवरी को नामांकन, 6 जनवरी को जारी होंगे चुनाव चिन्ह। पंचायत चुनाव के लिए कोविड पॉजिटिव व्यक्ति भी भर सकता है नामांकन। बिलासपुर में लिए जा रहे थे सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। एसडीएम सदर ने मौके पर पहुंचकर एजेंसी अधिकारी और जिला रोजगार अधिकारी की लगा दी क्लास। और प्रदेशव्यापी हिम सुरक्षा अभियान में चंबा जिला टॉप 3 की पोजीशन पर। अभियान का चंबा जिला में करीब 79% लक्ष्य किया जा चुका है हासिल। सीएमओ ने दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। प्रदेश सरकार राज्य के लिए एक एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति तैयार करेगी। यह नीति राज्य में मादक पदार्थों की रोकथाम, उपचार, प्रबंधन और पुनर्वास सोशल इंटीग्रेशन कार्यक्रम के लिए होगी। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आयोजित हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए पुलिस, मीडिया और नशा निवारण बोर्ड के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह शुरू की गई पहल से ही संभव हुआ है कि क्षेत्र में ड्रग्स के खतरे की जांच के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के पंचकुला में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। सभी मुख्यमंत्री और अन्य उत्तरी राज्यों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में जानकारी साझा करने के लिए सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक अन्य बैठक की मेजबानी पंजाब ने की, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह पहल ड्रग्स के खतरे को रोकने में एक शानदार कदम साबित हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में 6 नशा मुक्ति केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि नशीली दवाइयों के दुरुपयोग के कारण अपराध दर में वृद्धि होती है। प्रदेश सरकार राज्य में जरूरतमंदों को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए नशा और नशा मुक्ति केंद्रों के लिए पहले से ही कार्यरत पुनर्वास केंद्रों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर भी विचार करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस के मौजूदा नारकोटिक्स कंट्रोल सेल को इस खतरे से निपटने के लिए सुदृढ़ किया जाएगा। क्योंकि जब तक इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, धीरे धीरे इसको स्कूल में चेक करने के लिए, स्कूल में जो हमारे और मेडिकल कॉलेज हो गए, प्रोफेशनल कॉलेज हो गए, दूसरे जितने भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर हमारे यूथ, यंग जनरेशन जो है वो पढ़ाई के लिए जाती है, वहां पर हेल्थ चेकअप का मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। जब हमारा जो है आइडेंटिफाई करने तक तो हम काफी हद तक हम कर सकते हैं, परिवार के लोगों के बीच में भी और दूसरे समाज के लोगों के बीच में भी, स्कूल में और इंस्टीट्यूशन में भी। लेकिन आगे का स्टेप जो है, जहां हमारा जो है वो सिस्टम खड़ा हो जाता है, वो ये हो जाता है कि अगर ऐसे बच्चे अगर ऐसे जो है वो एडिक्शन में आ ही गए हैं, इस गिरफ्त में आ गए हैं, उनको बाहर निकालना कैसे है। जब तक आपके यहाँ पर एक तरफ हमको करना पड़ेगा कि जो कानून के तहत जो सख्ती की जा सकती, एक संदेश वो देना पड़ेगा, और दूसरी तरफ हमको दूसरा पार्ट ये होगा कि समाज को अवेयर करने के लिए जो आप कैंपेन की बात कर रहे हैं, जो है जागरूकता के लिए जो हम समाज के बीच में काम कर रहे हैं, ताकि ये अभियान बने। सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा है कि भाजपा नगर परिषद चुनावों में लोगों के विकास के नाम पर वोट मांगेगी। पत्रकार वार्ता में सदर विधायक ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता गत 3 वर्षों में भाजपा द्वारा किए गए कार्यों से लोगों को अवगत करवाएंगे और इसी आधार पर लोगों से भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने का आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि नगर परिषद बिलासपुर में काबिज रही कांग्रेस समर्थित नगर परिषद का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। पार्टी के इलेक्शन के संदर्भ में आप सबका स्वागत करता हूं, और बिलासपुर की म्यूनसिपलिटी का जिस तरह से पिछला 5 साल रहे वो बड़े नकारात्मक रहे और नेगेटिविटी वाले रहे, इसलिए हम इस बारी बड़ी संजीदगी के साथ और डेवलपमेंट करने वाले लोगों के साथ म्यूनसिपलिटी में आ रहे हैं, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन जीतेगी। जिताऊ कैंडिडेट, टिकाऊ कैंडिडेट और लोगों के साथ जुड़े हुए कैंडिडेट्स हम दे रहे हैं, और हमारा जो ये चुनाव है, इस चुनाव को हम डेवलपमेंट के ऊपर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। बिलासपुर के शहर की डेवलपमेंट
और शहर में जो डेवलपमेंट की है, जिस तरह से यहाँ गुंडागर्दी का माहौल था समाप्त किया, नशाखोरी का एक बहुत बड़ा वो था वो उसको समाप्त किया है। और उसी तरह से पीने के पानी की यहाँ बहुत ज्यादा किल्लत थी। पिछले 3 सालों में 2.5 सालों में कोई भी टैंकर के माध्यम से पीने का पानी नहीं ला रहा है। सुचारू रूप से दोषमय पानी मिल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का बदहाल था, आज डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। उसी तरह से पर्यटन की दृष्टि से आने वाले दिनों में बिलासपुर को मानचित्र पर लेके आएंगे। पंचायती राज चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई है। भाजपा ने इस संदर्भ में सोलन में बैठक की, जिसमें जिला परिषद के लिए चयनित उम्मीदवारों के साथ चर्चा कर चुनावों में किस तरह से विजयी पताका फहरानी है, इसको लेकर रणनीति तैयार की गई। इस बार सोलन में जिला परिषद के लिए कांटे की टक्कर होगी। कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों के अलावा किसानों के संघर्ष से निकले मनोज वर्मा लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं, जिससे कांग्रेस और भाजपा को कहीं न कहीं चिंता सता रही है। कल ही माननीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा जिला परिषद के सोलन की 3 सीटों के लिए कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं। उन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे बुलाया गया है। चुनाव किस तरह से लड़ना है, उसकी योजना व्यवस्था क्या रहेगी, उसके साथ टीमें कौन सी रहेंगी और उसके साथ साथ 100% रिजल्ट लेके हम किस तरह से तीनों सीटों को जीतेंगे, ये सारी योजना यहाँ पे बनाई गई है। और इसके साथ साथ 25 तारीख को श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, जिसको भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाती है। उस दिन के कार्यक्रम यहाँ सोलन ही नहीं पूरे प्रदेश के हर बूथ पर उसके कार्यक्रम होंगे। जैसे शिमला पार्लियामेंट के 2028 बूथ हैं, तो 2028 स्थानों पर मंडी जिला प्रशासन को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड गोल्ड मिला है। यह अवार्ड लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग और वार्निंग सिस्टम के लिए जिला को दिया गया है। अधिक जानकारी देते हुए एडीएम श्रवण मांटा ने बताया कि मंडी में जब कोटरोपी का हादसा हुआ था तो उस हादसे ने प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्यों न ऐसा उपकरण बनाया जाए जिससे कोई आपदा आने से पहले पता चल सके। आईआईटी के साथ मिलकर लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग और वार्निंग सिस्टम डेवलप किया गया। इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए मंडी जिला प्रशासन को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड गोल्ड मिला है। इसी को हमने जो स्कॉच अवार्ड एक देश में जो एक बड़ा प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है कि जो भी पूरे देश में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जितने भी इनोवेटिव कोई टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन और जो भी अच्छे कार्य होते हैं साल भर में, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई करते हैं और करीब 1100 के करीब एंट्रीज इस बार भी थी। तो इसमें जो मंडी का हमारा ये लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसको जो है इस बार गोल्ड कैटेगरी का जो है एक स्कॉच अवार्ड हमें मिला है। तो ये पूरे जिला प्रशासन के लिए जो है एक बड़ा अच्छा एक हमें जो है एक एजेंसी की ओर से हमें जो है एप्रिसिएशन मिला है, जो डेफिनेटली जो है इस तरह के कार्य करने के लिए पूरी मंडी ज़िला की टीम को और सभी जितने भी विभाग और आईआईटी मंडी सभी ने मिलकर जो है एफर्ट किया है। आने वाले समय में भी हमें काफ़ी जो है प्रेरणा मिली है कि इस तरह के कार्य हम करते रहें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट सर, टेस्ट ड्राइव। बहन जी मतलब टेस्ट तो कर लो। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में एचआईवी की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए एआरटी सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। एचआईवी के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।